Hello everyone, this is me Ratna Tiwari welcomes you in my channel. This video is on special demand of my lovely students who have to give their board exam on 1st July 2020. Means this video is based on old syllabus of session 2019 and 20. In this video, I am going to explain you about your chapter 13, that is food safety and quality. खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता. Clear? So be prepared for this chapter and yes, be prepared for your exam also. So what is food safety? What is food quality? Why these are major concern nowadays? As we know, food is a major determinant of health, nutritional status and productivity of the population. It is therefore essential that the food we consume is wholesome and safe. Unsafe food can lead to a large number of food-borne diseases. Clear? क्योंकि अगर हम अनसेफ फूड खा रहे हैं तो बहुत सारी डिजीजेस होने के, बहुत सारी बीमारी होने के चांसेस होते हैं. और अगर खाना अच्छा है तो हेल्थ अच्छी होगी, न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होगा और इस जो भी हमारा हेल्थ है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, वो सब कुछ अच्छी होगी इफ वी आर ईटिंग हेल्दी फूड, मीन्स सेफ फूड. So there is two terms I use, that is food safety and food quality. What is food safety? Food safety is an assurance that food will not cause any harm to the consumers when consumed. Means खाद्य सुरक्षा एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा एश्योरेंस देता है ये शब्द कि हम जो खाना खा रहे हैं वो खाने के बाद उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा. फूड क्वालिटी. फूड क्वालिटी refers to attribute that influence a product's value to consumer. फूड क्वालिटी के कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट्स के जिस पे फूड क्वालिटी निर्भर यानी खाद्य गुणवत्ता निर्भर करती है. जैसे कि वैल्यू फॉर मनी, यानी कि जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उस फूड पर, वो पैसा हमारे उस फूड की वैल्यू की हो, उस जो भी वैल्यू फॉर मनी यानी उस पैसे की वैल्यू ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं और जो फूड मिल रहा है हमें डिटेरियोरेट क्वालिटी का मिल रहा है, अच्छा ना हो. क्लियर? एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट मीन्स व्हाट कंज्यूमर एक्सपेक्ट, फूड ऐसा ही होना चाहिए जो आपकी एक्सपेक्टेशन है. इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिकेशन होने ज़रूरी हैं और प्रॉफिटेबल होना चाहिए टू द कंपनी. मीन्स प्रॉफिटेबल फॉर कंज्यूमर ऑल्सो एंड फॉर कंपनी ऑल्सो. दोनों के लिए ही खाना, जो खाद्य पदार्थ है, चाहे वो जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है या जो कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों के लिए वो प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी है. क्योंकि अनसेफ फूड से बहुत सारी बीमारियां होती हैं तो उसकी हैंडलिंग सही ढंग से करना बहुत ज़रूरी है. Unsafe food leads to a large number of food-borne diseases, so safe handling of food is necessary. How? How can you safely handle your food? So there are principle of food hygiene, means खाद्य स्वच्छता के सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. कुछ सिद्धांत हैं जो हमें अभी पढ़ने हैं. फर्स्ट इज पर्सनल हाइजीन. Personal hygiene of the person who cooks and serve food is very essential. जो खाना बना रहा है और खाना परोस रहा है
उसकी हाइजीन, उसकी स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है. It may be a housewife or any other person who handle the kitchen must take care of the following point. कुछ बातों का उसे ध्यान रखना है. क्या क्या है? हैंड वॉश होने चाहिए उसके सोप और क्लीन वाटर से. जब भी वो कुकिंग करने जाए अपने हाथ को साबुन और पानी से धोए बिफोर द कुकिंग. टाई हेयर्स वाइल प्रिपेयरिंग मील्स. बाल बंधे होने चाहिए जब भी मील प्रिपेयर करे. Ensure that the cook is not suffering from any kind of skin diseases or infectious diseases. जो भी कुक है ये इंश्योर होना चाहिए कि वो जब भी कुकिंग कर रहा हो उसको कोई स्किन डिजीज या कोई इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है. Do not cough, sneeze or spit at the place of स्टोरेज और वाइल कुकिंग. जहाँ पर स्टोर किया गया खाना, जहाँ पर कुकिंग हो रही है, वहाँ पर छींकना, खांसना और थूकना नहीं चाहिए. अपने नेल्स ट्रिम्ड रखने चाहिए, कटे हुए रखने चाहिए. ट्रिम्ड योर नेल्स. What precautions should be taken at the time of storage? Cleanliness, storage means bhandaran. Cleanliness should be maintained at the time of purchasing food products, and these food products are stored for some time at home before these are consumed or cooked after their purchase from the market. For this, we consider the following point. जब भी हम कोई भी खाद्य पदार्थ बाजार से लाते हैं और घर पे रखते हैं तो ज़रूरी नहीं हम लाते ही कंज्यूम कर लें. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कुछ दिनों के लिए स्टोर करके रखते हैं. फॉर वीक, फॉर अ मंथ, फॉर 2 मंथ, 3 मंथ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो उनको स्टोर कैसे करना, भंडारण कैसे करना है, स्वच्छता के किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो कौन कौन से पॉइंट कंसीडर करने हैं? हाइजीन वाइल परचेजिंग फूड प्रोडक्ट्स. At the time when you go to purchase the product, cleanliness should be the first priority. Clear? For this, you always go to the clean shop, and the storage food product must be ensured that it is clean. And if you are going to purchase any perishable item like milk, egg, meat, chicken, hygiene is very important. So always purchase the product from recognized and reliable shop. जब भी आप खाद्य पदार्थ खरीदने जाते हैं तो खरीदते टाइम भी स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पेरिशेबल प्रोडक्ट हैं स्पेशली अगर वो साफ़ सुथरी जगह से नहीं ली गई तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं. स्पेशली जो चिकन, मीट, फिश, एग या मिल्क लेने जाते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्रोडक्ट लें तो हमेशा एक अच्छी रिकॉग्नाइज्ड दुकान से लें और विश्वसनीय दुकान से ही खरीदें. हाइजीन इन स्टोरेज एंड प्रिवेंशन ऑफ फूड एट होम. जब भी घर पर भोजन के भंडारण और संरक्षण करते हैं तो स्वच्छता के कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. बॉयल मिल्क टू किल बैक्टीरिया बिफोर स्टोरेज. दूध को स्टोर करने के पहले उसे बॉयल करना है, जैसा कि नॉर्मली करते हैं हम घर में. अगर दूध कुछ टाइम के लिए बिना बॉयल किए हुए हम रेफ्रिजरेट करके नहीं रखते हैं तो दूध खराब हो जाता है, जो हम आम भाषा में कहते हैं कि दूध फट गया. स्टोर मीट, egg, fish, etc. at low temperature as they are perishable. So always keep in mind that perishable foods must be kept under refrigeration before use. अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे रेफ्रिजरेट करके रखिए और जब आपको उसे यूज़ करना है तो कुक करिए और खाइए.
Never use newspapers, notebook pages to cover food item. Why? Because ink can be poisonous to the food. कभी भी नॉर्मली लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो न्यूज़पेपर में या किसी नोटबुक के पेपर निकाल के उसमें फूड को कवर कर देते हैं, तो इसको अवॉइड करना है क्योंकि जो इंक होती है इसके अंदर वो पॉइजनस हो सकती है। हाइजीन इन किचन। अब अगर आप रसोई घर की बात करते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं रसोई घर की स्वच्छता को लेकर। Cleanliness in kitchen and disposal of refuse in the kitchen is essential. किचन स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है, उसकी सफाई का ध्यान रखना, और जो भी डिस्पोजेबल आइटम हैं जो उसको रिफ्यूज करना है, बाहर फेंकना है। क्लीन किचन डेली टू कीप पेस्ट एंड इंसेक्ट अवे। डेली किचन की स्लैब्स को, किचन की फर्श को साफ करना है जिससे इंसेक्ट और पेस्ट दूर रहें। Few hours sunlight is necessary needed for kitchen to remove the dampness away apart from killing bacteria। तो किचन ऐसी जगह हो तो बेटर है कि जहाँ पे सनलाइट आ रही हो थोड़ी देर के लिए, जिससे बैक्टीरिया किचन में जो डेवलप हो जाते हैं वो किल हो जाए। किचन शुड बी वेल लाइटेड एंड वेल वेंटिलेटेड एंड अवे फ्रॉम बाथरूम। बहुत अच्छे से किचन में वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा आर पार जा सके, और लाइट अच्छी होनी चाहिए जिससे हम क्या कुक कर रहे हैं उसमें कोई आइटम तो नहीं आ गया है, गिर गया है, कोई फ्लाई तो नहीं आ गई, कोई इंसेक्ट तो नहीं आ गया है, वो हमें नज़र आता रहे। कलेक्ट ऑल द वेस्ट इन कवर्ड डस्टबिन। जितने भी किचन के वेस्ट मटेरियल हैं, जो भी कूड़ा आपका निकल रहा है, हमेशा ध्यान रखना है कि किचन में जो डस्टबिन हो दैट शुड बी कवर्ड। कवर्ड डस्टबिन होना ज़रूरी है। द ड्रेन्स ऑफ वेस्ट वाटर शुड बी कवर्ड विथ स्ट्रेनर टू अवॉइड स्पिलेज ऑफ लार्ज पीसेज ऑफ लेफ्ट ओवर। जो ड्रेन्स है वेस्ट वाटर की वो अच्छे से स्ट्रेनर से कवर होना चाहिए, जाली लगी हुई होनी चाहिए, जिससे कि बड़े पीसेस जो हैं लेफ्ट ओवर जो बचे हुए हैं कूड़े निकल के आपकी प्लेट से, आपके कुकिंग यूटेंसिल से, वो उस नाली के अंदर ना जाएं। कीप ड्रेन्स क्लीन एंड डिसइंफेक्टेंट। जो भी आपकी नाली है उसको साफ सुथरी रखें और टाइम टू टाइम उसको डिसइंफेक्टेंट करते रहें। नाउ हाइजीन इन कुकिंग। जब खाना पकाते हैं तो क्या क्या स्वच्छता रखनी है उसको समझते हैं। हाइजीन ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ फूड and during cooking is very important. Only required amount of ingredient should be taken out of the storage। जहाँ पे आपने खाना स्टोर कर रखा है अपने स्टोर रूम में, भंडारण कक्ष में, वहाँ से उतना ही खाद्य पदार्थ निकाल कर लाइए जितना आपको कुक करना है, एक्स्ट्रा नहीं लाना है। होल्ड द ग्लासेस फ्रॉम देयर बॉटम एंड यूटेंसिल विद देयर हैंडल। जो भी आप ग्लास पकड़ रहे हैं हाथ से, कोई भी यूटेंसिल ले रहे हैं, वो उसे हैंडल से पकड़ें, ग्लासेस को हमेशा बॉटम से पकड़ें, ये ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ से ग्लासेस को नहीं पकड़ना है। वॉश द फूड थॉरोली बिफोर कुकिंग इन रनिंग वाटर एंड कुक देम इमीडिएटली एंड प्रॉपरली फॉर सफिशिएंट टाइम। हमेशा जो भी मटेरियल फूड आइटम आपको कुक करना है उसको पकाने के पहले रनिंग वाटर में, बहते हुए पानी में धोएं और उसको सही ढंग से सफिशिएंट टाइम देकर पकाएं। इट इज़ बेस्ट इफ फूड इज कंज्यूम्ड इमीडिएटली। जब खाना हो उसी टाइम बना के खा लें, ये बेस्ट ऑप्शन है, इससे बेटर ऑप्शन नहीं है। अगर आप फूड बना के रखते हैं 2, 3, 4, 5 घंटे बाद खाते हैं, वो
अनसेफ फूड हो सकता है। कुक्ड फूड इज ऑफन केप्ट फॉर सम टाइम, देयरफॉर इट इज वेरी एसेंशियल टू स्टोर इट एट लो टेम्परेचर। कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है फॉर स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेंस कि खाना वो टाइम अलग अलग टाइम होता है खाना पकाने का, तो उन्हें मजबूरी में वो बनाना पड़ता है पहले, तो उसे कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रखना पड़ता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कुछ खाना आपको रखना है पहले से प्रिपेयर किया हुआ है तो उसको लो टेम्परेचर पर ही रखें, कम से कम तापमान पर रखें। फूड शुड बी थ्रोन अवे एट द स्लाइटेस्ट इंडिकेशन ऑफ इफ इट गेटिंग स्पॉइल्ड। जैसे ही आपको लगे कि फूड जो खाद्य पदार्थ है वो स्पॉइल हो रहा है, चाहे उसमें से स्मेल आने लगी हो, थोड़ी सी फाउल स्मेल आने लगी हो या टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो गया हो, तो डेफिनेटली उसको आपको फेंक देना है। नेक्स्ट इज हाइजीन ड्यूरिंग सर्विंग। जब भी खाना परोसा जा रहा है तो क्या स्वच्छता का ध्यान रखना है। हमेशा धुले हुए साफ स्वच्छ बर्तन में खाना परोसना है। आसपास जहाँ पर खाना सर्व किया जा रहा है वहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखना है, और जो खाना परोस रहा है उसके नेल्स ट्रिम्ड होने, कटे हुए होने चाहिए। सर्व फूड इन नीट एंड क्लीन यूटेंसिल्स इन हाइजीनिक सराउंडिंग। डू नॉट टच द ब्रिम्स ऑफ द यूटेंसिल विद योर हैंड। Nail should be trimmed. Okay, so principle of hygiene is clear to you. Okay, let's start with food adulteration, यानी खाद्य पदार्थों में मिलावट। Food adulteration is the act of intensely debasing the quality of food offered for sale, either by the admixture or substitution of inferior substance or by the removal of some valuable ingredients. So food adulteration, खाद्य में मिलावट क्या है, जो या तो इंटेंसली की जानबूझकर किया गया है एक कार्य, जो कि खाद्य पदार्थ में किसी भी चीज को मिलाया जाए या उससे निकाला जाए। क्लियर। खाद्य पदार्थ में कोई चीज मिक्स की जाए या कोई चीज रिमूव की जाए, कोई भी वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट को रिमूव किया जाए, वो कहलाएगा खाद्य पदार्थ में मिलावट। एडल्ट्रेशन ऑफ, दूसरी डेफिनेशन को समझते हैं। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड इज कॉमनली डिफाइंड एट द एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस टू और फ्रॉम फूड। कोई भी चीज खाने में मिलाई जाए या निकाली जाए, so that the natural composition and the quality of food substance is affected. Clear? Adulteration का क्या मतलब हुआ, खाद्य पदार्थ में कोई भी चीज या तो मिलाई जाए या उससे निकाल ली जाए, जिससे कि जो नेचुरल कंपोजिशन है उस खाद्य पदार्थ का वो अफेक्ट करे। दो तरीके से हो सकता है। एडल्ट्रेशन इज ईदर इंटेंशनल और बाय ईदर रिमूविंग सब्सटेंस टू फूड और ऑल्टरिंग द एग्जिस्टिंग नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड नोइंगली। इंटेंशनली किया जाता है कि उससे कोई खाद्य पदार्थ निकाल लिया जाए, किसी और पर्पस में उसको यूटिलाइज किया जाए, जैसे कि दूध से जो ग्वाला दूध लाता है वो कई बार क्रीम निकाल के देता है। और unintentionally adulteration is usually attributed to ignorance, carelessness or lack of facilities for maintaining maintaining food quality. Incidental contamination during the period of growth, harvesting, storage, processing, transportation, distribution of food are also considered. तो unintentionally भी यानी बिना जाने बूझे भी मिलावट की जाती है खाद्य पदार्थों में, और जानबूझकर भी की जाती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए।
वाई फूड एडल्ट्रेशन इज डन, मिलावट की क्यों जाती है खाद्य पदार्थों में? The process of contaminating food or adding to the food components is a common phenomena in developing countries. For instance, I just give you in last slide when I explained in the last slide that milk can be diluted by adding water to increase its quantity, and starch powder is often added to increase its solid content. Clear? So, what happened? If water is added in the milk, then the natural quality, natural nutrients which is found in milk is of low quality, will be of deteriorate quality as water is added. At the same, when you drink 1 glass of milk, then it is not you get the nutrient of that 1 glass, means 250 or 300 gram milk. Maybe it may be 200 gram nutritive value of milk you can get, or 100 gram, depending on how much water is mixed in that milk. So listed below the main reasons for adulterating food products, practiced as a part of business strategy. Nowadays it become a business strategy. तो लोग अपने business के हिसाब से एक योजना बनाते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, एंड इमिटेशन ऑफ सम अदर फूड सब्सटेंस. कई बार क्या होता है कुछ प्रोडक्ट का डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाया जाता है जो देखने में हूबहू वैसे ही लगता है और चीप रेट पे बनाया जाता है, तो या प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसी रेट पर सेल कर देते हैं. लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्रॉपर कंजप्शन, प्रॉपर कंजप्शन की नॉलेज नहीं होती है, ये भी एक रीज़न है. टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड सेल्स, क्वांटिटी बढ़ानी है, जो भी फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं सेल्स बढ़ानी है, इसलिए उसमें मिलावट कर दी जाती है. इंक्रीज्ड फूड डिमांड फॉर रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है लेकिन उतना प्रोडक्ट है नहीं, तो इसलिए मिलावट करके उसमें बढ़ाया जा रहा है. टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम फूड आइटम्स बाय फ्यूअर इन्वेस्टमेंट, कम से कम खर्चा करके अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करना भी मिलावट करने का एक कारण है. अब आइए हम मिलावटी पदार्थों को समझ के बारे में जानते हैं. What is adulterant? Any material which is or could be employed for making the food unsafe or substandard or misbranded or containing extraneous matter. Food is declared adulterated if a substance is added which depreciate or injuriously affect it. Cheaper or inferior substances are substituted wholly or in part. Any valuable or necessary constituent has been wholly or in part abstracted. It is an imitation. It is colored or otherwise treated to improve its appearance, or if it is contain any added substance injurious to health. For whatever reason, its quality is below the standard. Adulterated food is dangerous because it may be toxic and can affect health, and it could deprive nutrients essential for proper growth and development. So clear, adulterant क्या है, खाद्य पदार्थ में कोई भी ऐसी चीज़ मिलाई जाए जो उस खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को कम करती है, उसको हानिकारक बना सकती है, उसके अपीयरेंस को खराब कर देती है, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, वो मिलावटी पदार्थ कहलाते हैं. देयर इज 3 टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेंट्स, 3 तरीके के मिलावटी पदार्थ होते हैं. 3 तरीके से मिलावट की जाती, इंटेंशनल एडल्ट्रेंट्स, इंसिडेंटल एडल्ट्रेंट्स एंड मेटालिक कंटामिनेंट्स.
इंटेंशनल एडल्ट्रेंट जो जानबूझकर मिलाए जाते हैं, लाइक सैंड, मार्बल चिप्स, स्टोन्स, मड, टाक, चॉक पाउडर, वाटर, मिनरल ऑयल एंड हार्मफुल कलर्स, जिससे क्वांटिटी बढ़ जाए, वेट बढ़ जाए और प्रॉफिट ज़्यादा अर्न हो। इंसिडेंटल एडल्ट्रेंट्स जो एक्सीडेंटली हो जाते हैं, लाइक पेस्टिसाइड्स, रेजिड्यू, ड्रॉपिंग ऑफ रोडेंट्स लार्वा इन फूड, मीन्स कोई भी पेस्टिसाइड एट द टाइम ऑफ प्लांटेशन वो डाला गया हो, वो उसका रेजिड्यू कुछ बच गया हो, ड्रॉप रोडेंट्स के जो चूहे और रोडेंट्स होते हैं इनके कोई भी ड्रॉपिंग इन्होंने जो अपना एक्सक्रीट निकाला है वो ऐड हो जाता है, या फूड में कुछ लार्वा आ जाते हैं। मेटालिक कंटामिनेंट्स, आर्सेनिन फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, लीड फ्रॉम वाटर, एफ्लुएंट फ्रॉम केमिकल इंडस्ट्रीज, टिन फ्रॉम कैंस। तो किसी भी केमिकल इंडस्ट्री के आसपास होता है, प्रोसेसिंग जो हो रही होती है केमिकल इंडस्ट्री, उससे कुछ केमिकल इंक्लूड हो जाते हैं, या अगर कैन फूड जो होते हैं उसमें टिन का इफेक्ट आ जाता है। तो ये 3 तरीके के एडल्ट्रेंट्स हुए। नाउ सम फूड आर्टिकल्स, जस्ट टेक अ लुक। Food articles, adulterant and their harmful effect. Clear? So in Bengal gram dal और तुअर दाल there is a mixture of केसरी दाल, केसरी दाल मिलाई जाती है और उससे लेथाइरिज्म और कैंसर काज होता है। टी लीव्स में यूज टी लीव्स या प्रोसेस्ड एंड कलर टी लीव्स मिलाई, प्रोसेस्ड एंड कलर टी लीव्स मिलाई जाती है, जिससे लीवर डिसऑर्डर होते हैं। कॉफ़ी पाउडर में टर्मरिक सीड, इमली के बीज मिलाए जाते हैं, खजूर के बीज उसका पाउडर मिलाया जाता है, डायरिया कॉज होता है। मिल्क में वन इज अनहाइजीनिक वाटर ऐड किया जा सकता है, स्टार्च ऐड किया जाता है, जिससे स्टमक डिसऑर्डर हो सकते हैं। इन खोया स्टार्च मिलाया जाता है और लेस फैट कंटेंट होते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। शुगर में चाक पाउडर ऐड किया जाता है, जिससे स्टमक डिसऑर्डर हो जाते हैं। नाउ मस्टर्ड पाउडर और मस्टर्ड ऑयल और एडिबल ऑयल्स में आर्जिमोन सीड, मिनरल ऑयल, कैस्टर ऑयल ऐड किया जाता है। आर्जिमोन सीड से एपिडेमिक ड्रॉपसी और ग्लूकोमा हो जाता है, लॉस ऑफ आईसाइट, हार्ट डिजीज, ट्यूमर, डैमेज। मिनरल ऑयल, इफ एडेड मिनरल ऑयल इज देयर देन डैमेज टू लीवर, कार्सिजेनिक इफेक्ट, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर डैमेज, स्टमक प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। टर्मरिक पाउडर में येलो एलिनीन डाइज और मेटालिन येलो कलर मिलाया जाता है, जो कि हाईली कार्सिजेनिक होता है। इसके अलावा चिली पाउडर में ईंट का पाउडर, कुछ डस्ट मिलाई जा सकती है, स्टमक प्रॉब्लम हो सकता है। आर्टिफिशियल कलर मिलाए जाते हैं जो कैंसरेरियस होते हैं, कैंसर काज करते हैं। दालों में केसरी दाल मिलाई जाती है, पहले भी मतलब जो स्टमक पेन जिससे हो सकता है, और कुछ डाइज मिलाई जाती हैं, वो भी स्टमक पेन और अल्सर कॉज करती हैं। So let's discuss about some adulterant present in food and their effect. Especially 3 main adulterant, that is kesari dal, arjimon seed and metalline yellow color. केसरी दाल ये ज़्यादातर दालों में ऐड की जाती है। होल पल्सेस जितने होते हैं, चाहे ब्लैक काली मसूर में, चने की दाल में मिलाई जाती है। केसरी दाल या तो ये होल केसरी दाल मिलाई जाती है, और या स्प्लिट करके टुकड़ों में बांट के से अरहर की दाल और चने की दाल में मिलाया जाता है। ये बेसन में भी मिलाया जाता है पाउडर के फॉर्म में। बहुत ही हार्मफुल हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं केसरी दाल से, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। लेथाइरिज्म होता है अगर एक्सेसिव कंजप्शन हो जाता है केसरी दाल का।
इसमें क्रिपलिंग पैरालिसिस होता है, लोअर लिम्ब काम करना बंद कर देता है। ज़्यादातर ये बॉयज़ में होता है और मेंस में होता है एज ग्रुप ऑफ 5 to 45। अगर कोई कॉन्टिन्यूअस 2 to 4 मंथ अपनी डाइट में केसरी दाल कंज्यूम करता है तो हेल्थ हज़ार्ड होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, आर्जिमोन सीड ऐड किया जाता है। आर्जिमोन सीड मेनली सरसों के तेल में मिलाया जाता है। ये येलो फ्लावर्स होते हैं, उनसे उनके बीज होते हैं जो कि मिलाए जाते हैं। इसके हार्मफुल जो हेल्थ हज़ार्ड्स हैं वो हैं कि आई साइड पे इफेक्ट डालता है, ये ब्लाइंडनेस होने के चांसेस होते हैं अगर इसका रेगुलर कंजप्शन किया जाता है। क्लियर? एपिडेमिक ड्रॉप्सी नामक बीमारी होती है, जस्ट लाइक वेट बेरी। ये डिजीज होने पे वाटरी फ्लूइड वो कलेक्ट हो जाता है ह्यूमन टिश्यूज के अंदर, जिससे कि स्वेलिंग हो जाती है, ओडिमा हो जाता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाता है, लीवर इनलार्ज हो जाता है, आई साइट चली जाती है, ग्लूकोमा होने लगता है और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होने लगती है। थर्ड इज मेटालिन येलो। मेटालिन येलो इज banned, but it is using for adulteration in some products to give yellow color, like it is added in pulses, spices and sweets like jalebi, laddu, kachori, halwa, etc. So what is the health hazard? इसके health hazard क्या है? कैंसेरियस होता है। अगर कोई मेटालिन येलो खाता है रेगुलरली, ज़्यादा खाता है, खाने लगता है, तो उसको कैंसर हो सकता है। एबनॉर्मल स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बोन्स, लंग्स, इसमें एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है। एक्सेसिव यूज़ से स्टेरिलिटी होती है और एबॉर्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन होता है, अनीमिया होते हैं। तो ये बेसिकली 3 मेजर एडल्ट्रेंट हैं जो ज़्यादा मिलाए जाते हैं, जिनको अभी मैंने आपको बताया। तो चलिए अब हम कॉमन एडल्ट्रेंट्स इन फूड प्रोडक्ट्स और उनके टेस्ट कैसे किए जाते हैं उन पे एक बार नज़र डालते हैं। टर्मरिक पाउडर, मेटालिन येलो और एनिलाइन डाइज ऐड की जाती है। इसको टेस्ट करने के लिए ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl टू टर्मरिक इन वाटर, इंस्टेंटली अ वायलेट कलर अपीयर्स। कुछ ड्रॉप हल्दी की कुछ ड्रॉप में लेकर उसमें HCl डालते हैं, अगर वायलेट कलर अपीयर होता है तो उसमें मिलावट की गई है। पल्सेस, दाल, मूंग, चना, इसमें मेटालिन येलो कलर अगर मिलाया गया है तो इसको ल्यूकवार्म वाटर से अगर दालों को हम धुलते हैं और कुछ ड्रॉप HCl की डालते हैं तो पिंक कलर आता है, इसका मीन्स उसमें मेटालिन येलो या लेट क्रोमेट मिलाया गया है। ब्लैक पेपर में पपाया सीड ऐड किया जाता है। इसका बहुत सिंपल सा टेस्ट है, आप पानी में भी कर सकते हैं और फ्लोट द सैंपल इन अल्कोहल। तो जो मैच्योर ब्लैक पेपर हैं वो नीचे चले जाएंगे और जबकि पपाया सीड्स जो है ऊपर तैरते हुए नजर आएंगे। शुगर पाउडर या सॉल्ट में चाक मिलाया जाता है। शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो चॉक हमेशा नीचे सेटल हो जाती है। टी में कलर्ड लीव मिलाई जाती है या यूज टी मिलाई जाती है। अगर टी को स्प्रिंकल करते हैं किसी फिल्टर पेपर पे तो पिंक और रेड स्पॉट अपीयर्स होता है, मीन्स एडल्ट्रेटेड है। पनीर, कंडेंस मिल्क एंड खोया में स्टार्च ऐड किया जाता है। इसका टेस्ट करने के लिए स्मॉल पोर्शन लेते हैं इस प्रोडक्ट का, टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं और बॉयल करते हैं, उसको रूम टेम्परेचर पे कूल करते हैं थोड़ी देर के लिए और आयोडीन सॉल्यूशन 1 to 2 ड्रॉप्स डालते हैं। अगर ब्लू कलर आता है तो स्टार्च है। बेसन और येलो दाल में केसरी दाल मिलाई जाती है।
50 ml ऑफ डाइल्यूट HCl लेके कुक दाल में डालते हैं। कुक दाल को पकाते समय 15 मिनट के लिए डालते हैं। अगर पिंक कलर डेवलप हो जाता है तो मीन्स केसरी दाल एडेड है। सूजी में आयरन फ्लेक्स मिलाए जाते हैं। बहुत सिंपल सा टेस्ट है इसके लिए। एक मैग्नेट को सूजी के पेपर पे सूजी रखिए और मैग्नेट को आसपास उसके ले जाइए। अगर आयरन फ्लेक्स हैं तो वो उसमें स्टिक कर जाएंगे। प्रिकॉशन अगेंस्ट फूड एडल्ट्रेशन, हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं? तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। ऑलवेज बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम फैमिलियर शॉप, जो जानी पहचानी दुकान है वहाँ से लें। रिलायबल ब्रांड की चीज़ें लें और स्टैंडर्ड मार्क को देखकर ही लें। हमेशा पैक्ड और सील्ड फूड लें, खुले हुए आइटम नहीं लें। लेबल का ध्यान रखें, प्रॉपर लेबल होना ज़रूरी है। लेबल में मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, कंपनी नेम, इंग्रेडिएंट और स्टैंडर्ड मार्क ये ज़रूर देखें। नेचुरल कलर के प्रोडक्ट ही लें, इसलिए आपको लेबल पढ़ना है उस पर नेचुरल कलर हैं या नहीं है। अगर उसमें एडेड कलर हैं और वो सिंथेटिक हैं तो ऐसे प्रोडक्ट को नहीं लेना है। कोशिश करिए कि होल ग्रेन लें, पूरा का पूरा अनाज लें या पूरा का पूरा स्पाइस लें और घर पे उसको बनाएं, जिससे कि एडल्टरेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर? तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है। What are the duties of citizen? नागरिक के कर्तव्य क्या हैं? बहुत बार होता है कि हमें पता है मिलावट है सामान में, पर हम कुछ नहीं करते हैं। So there are some duties of citizen that work actively in exposing. अगर आपको पता चलता है कि मिलावट की जा रही है यहाँ पे, तो एक्टिवली उसको एक्सपोज करिए। बी प्रॉम्प्ट इन गिविंग इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाए, जब आपने एक्सपोज कर दिया उस पर्सन को जिसने मिलावट की है, तो जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाए उसे आप दीजिए, फिर उसे बचना नहीं है। गिव लॉफुल असिस्टेंस टू फूड इंस्पेक्टर एंड रेडी टू एक्ट एज अ विटनेस, तैयार रहें एक विटनेस के रूप में। जब भी ज़रूरत हो आपसे मांगा जाए आप पूरी डिटेल दें, कैसे क्या देखा आपने, क्या क्या कंप्लेन है आपकी। एक्शन टेकन ऑन कंप्लेंट्स, इफ यू फाउंड समवन इज एडल्ट्रेटिंग एनी adulterant in any food material and you complain, then what happened? Then collection of samples under supervision of SDM will be done. सैंपल कलेक्ट किया जाता है SDM के सुपरविजन में। Send for testing in lab, minimum takes 40 days. उस सैंपल को लैब में भेजा जाता है, लेबोरेटरी में, और कम से कम 40 दिन लगते हैं रिजल्ट आने में। इफ फाउंड एडल्ट्रेटेड, जो प्रोडक्ट है जो सैंपल लेके गया है, अगर उसमें मिलावट पाई गई है तो उस पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसकी जांच की जाती है। डायरेक्टर ऑफ PFA, प्रोटेक्शन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन के डायरेक्टर उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इफ अ पर्सन फाउंड गिल्टी, अगर पाया जाता है एडल्ट्रेशन किया हुआ, तो पेनल्टी फॉर मिनिमम 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट, यानी 6 महीने के लिए जेल में, प्लस 1000 रुपीज फाइन। इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। किस तरीके की मिलावट की गई है, वो कितना खतरनाक मिलावट हो सकती है, उसके हिसाब से सजा मिल जाती है। नाउ स्टैंडर्ड मार्क, देयर आर सम स्टैंडर्ड मार्क्स। Standard marks are also referred as S mark or SM, is a mandatory mark of quality on all locally manufactured goods complying with the relevant standard. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या खाद्य पदार्थों पे एक स्टैंडर्ड मार्क लगे होने का मतलब है कि उससे एक एश्योरेंस मिल रही है, आपको एक गारंटी मिल रही है कि वो खाद्य पदार्थ सेफ है और एक स्टैंडर्ड
एक मानक को फॉलो कर रहा है। बहुत सारे स्टैंडर्ड मार्क हैं जिनको हम पढ़ते हैं। बेसिकली 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जो ये स्टैंडर्ड मार्क देती हैं। वन इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड अनदर इज डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। तो अब मार्क सारे हम समझते हैं। एग मार्क आप देखिए, ये भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कौन देता है? हु इशू द मार्क? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट पे ये मार्क दिए जाते हैं? एनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। मेनली अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस देयर आर 213 डिफरेंट कमोडिटीज स्पैनिंग ए वेराइटी ऑफ पल्सेस। दालों में, अनाज में जितने भी ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और कुछ सेमी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट लाइक वर्मिसिली, इन सब पे एग मार्क होते हैं। एप्लीकेबल सिंस 1937 से एप्लीकेबल है ये मार्क, और इसमें 1986 में अमेंडमेंट किए गए। नाउ BIS हॉलमार्क। एक हॉलमार्क आपने सुना होगा, जब भी आप टीवी पे ऐड देखते हो सोने का या चांदी के ज्वेलरी का, तो आप ज़रूर सुनते होंगे कि हॉलमार्क देख के ले। हु इशू दिस मार्क? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। फॉर विच प्रोडक्ट? गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी के लिए होता है ये, सोने और चांदी के गहनों के लिए। अप्रैल 2000 से ये गोल्ड पे लगाया जा रहा है और सिल्वर चांदी पर 2005 से लगाया जा रहा है। इसके 4-5 डिफरेंट मार्क्स हैं, आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर में। एक बार मैं आपको इलाज करके दिखाती हूँ। ये अलग अलग मार्क अलग अलग चीज़ें डिनोट करते हैं। क्लियर? प्योरिटी ऑफ गोल्ड, ऐसे सेंटर, ज्वेलर्स आइडेंटिफिकेशन मार्क एंड ईयर ऑफ हॉल मेकिंग। नाउ ISI मार्क। ISI mark is issued by Bureau of Indian Standard and is effective from 1955. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से ये मार्क मिलता है और 1955 से ये इफेक्टिव है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम और इंडस्ट्रियल आइटम होते हैं उन पे ये मार्क लगाया जाता है, लाइक सीमेंट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, आयरन, फ्रिज, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, LPG सिलेंडर, बैटरीज, ऑयल प्रेशर स्टोव, ऑटोमोबाइल एसेसरीज, मेडिकल इक्विपमेंट्स, स्टील प्रोडक्ट्स, स्टेनलेस स्टील, केमिकल, फर्टिलाइज़र, इन्फेंट फूड एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, इन सब पे ये मार्क्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट इज FPO मार्क। FPO मार्क इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। किस किस पे लगाए जाते हैं? जितने भी प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट होते हैं ये भी 1955 से इफेक्टिव है। जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं लाइक जैम, पिकल, स्क्वैशेस, जेलीज, सम फ्रूट बिवरेजेस, इन पे ये मार्क लगाए जाते हैं। इसका ये मतलब होता है ये मार्क लगे होने का कि जो भी फूड प्रोडक्ट हैं वो क्लीन और सेफ इन्वायरमेंट में बनाए गए हैं और वो लोगों को यूज़ करने के लिए सेफ है, हार्मफुल इफेक्ट नहीं देंगे। नेक्स्ट इज FSSAI इज नॉट, ये एक मार्क है जो आजकल आपको कॉमनली सभी फूड आइटम्स पे मिल जाता है। FSSAI इज नॉट एन ऑब्लिगेटरी सर्टिफिकेशन मार्क, लेकिन ये सिग्निफाई करता है कि जो भी फूड है वो हाइजीनिक कंडीशन में बनाया गया है और स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 द्वारा इशू किया जाता है। सो आई थिंक इट इज क्लियर कि कुछ स्टैंडर्ड मार्क होते हैं, ISI, FPO, हॉलमार्क एंड एग मार्क। किन किन चीज़ों पे लगाए जाते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। जहाँ तक आप समझ सक रहे होंगे, इस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि मार्क्स
मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ सकता है। दो तीन आइटम्स दिए होंगे, उन पे कौन कौन से मार्क्स लगते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में आता है, हाइजीन को लेके आता है, जिसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उसका ध्यान रखिए कि हाइजीन किसके लिए पूछी गई है। स्पेशली जो कंफ्यूजन होता है वो पर्सनल हाइजीन मीन्स कुक की हाइजीन में और किचन की हाइजीन में होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुक यानी कि पर्सनल हाइजीन जो कुक है उसकी क्या होनी चाहिए, और आप आंसर करते हो किचन की हाइजीन पे, एंड वाइस वर्सा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करें, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, पूछा क्या गया है। कोई डाउट हो इंग्लिश में तो हिंदी में समझें, हिंदी में डाउट है तो इंग्लिश में समझ लें, और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो बेसिकली इसमें मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पर्सनल हाइजीन का क्वेश्चन आता है, हाइजीन से रिलेटेड, नॉट जरूर किचन की हाइजीन आ सकता है, पर्सनल हाइजीन आ सकता है, और एक एडल्ट्रेशन का क्वेश्चन भी आएगा। वो कोई भी एडल्ट्रेंट हो सकता है, जो मेजर 3 एडल्ट्रेंट बताए हैं उनमें से आ सकता है, कौन सी बीमारी होती है, या तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा या 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। तो आई थिंक now you will be able to understand this chapter. So if you like my video, so please like, share and subscribe, and don't forget to press bell button for further informations. Thank you so much.